आशुतोष जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, आज का जो टॉपिक है, क्या अखिलेश पीडीए के बहाने जाति कार्ड खेल रहे हैं, तो मेरा सवाल इसी बात को लेकर है, ऐसी कौन सी पार्टी इस देश के अंदर है जो जाति का कार्ड नहीं खेलती? ऐसा कौन सा आदमी या औरत है जो जाति के आधार पर अपनी शादी नहीं करता इस देश के अंदर? तो ये सवाल हमारे ख्याल से अपने आप में बेमानी सवाल है। मुझे लगता है कि जब हम बाबा साहब अंबेडकर को भूल जाते हैं, उन्होंने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट क्यों लिखी थी, जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि पेरियार ने क्यों कहा था कि भाई इस देश के अंदर जो है वो जाति प्रथा एक बहुत बड़ा दुष्कर्म है, उन्होंने नारायणा गुरु ने क्यों ये कहा था, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हम जब दलितों की, पिछड़ों की वेदना को नहीं सुनना चाहते, हजारों साल से जो व्यवस्था इस देश के अंदर बनी हुई थी, जिसने इंसानों को इंसान नहीं समझा, जिन्होंने इंसानों को बदतर जिंदगी दी, और आज भी मैं आपको बता दूं केरला के अंदर जो हालत थी उसके बारे में विवेकानंद ने जाति के संदर्भ में लिखा था, इट्स अ लुनाटिक असाइलम। ये केरला के बारे में स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। वहां पे नंबूदरी पाद ब्राह्मण अगर आगे जा रहा है तो दलितों पिछड़ों को 60 फीट दूर खड़ा होकर चलना पड़ता था। नायर ब्राह्मण चलते थे तो 7 फीट दूर चलना पड़ता था। और ऐसे भी उदाहरण के गले में लोटा बांध दिया जाता था कि आप यहां नहीं थूक सकते, अगर आप थूकेंगे तो फिर ब्राह्मण वो जो हो जाएंगे, दूसरी जात के लिए हो जाएंगे। कमर में वो क्या कहते हैं, झाड़ू बांध दिया जाता है। तो वैसे में अगर आप कहीं जातिवादी राजनीति नहीं करें, अखिलेश यादव पे क्यों आरोप लगता है? देश के प्रधानमंत्री पर आरोप क्यों नहीं लगता है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगता है? आप क्यों यादवों को सिर्फ डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं? आप जब हरियाणा जाते हैं तो आप जाटों के खिलाफ बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो जाटों के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप यादव के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं। आप जोड़ने की बात करें या तोड़ने की बात करते हैं? जो लोग हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं, दरअसल वो हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हैं। आप यूजीसी का लेके आए, किस तरीके से रिएक्शन हुआ उसके ऊपर? भयानक रिएक्शन। क्यों भाई? जो हजारों साल से दलित रहे, पिछड़े रहे, जिनको इंसान नहीं समझा गया, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब पेरियार उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब नारायणा गुरु उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब ज्योतिबा फूले उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, समय समाप्त हो गया। सॉरी प्रेम जी, सॉरी। अरे सर, आप ही की टीम के अपने टीम वालों से भी जलता है, कैसा टीम लीडर है। आई एम सॉरी। सबसे ज्यादा गुस्से में अनुराग भदौरिया देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अरे आप ही की टीम का आदमी था, 2 लाइन एक्स्ट्रा बोल गया। न्याय की बात कर, न्याय, चलिए हम भी न्याय संगत ही हैं। आइए तो इस पर आइए, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय। देखिए, अभी कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। राहुल गांधी के परिवार की इतनी बड़ी संख्या है इस देश में क्या? माता भी संसद में, राहुल गांधी भी संसद में, बहन भी संसद में, और आने वाला खानदान भी संसद में जाएगा, यह भी तय है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अखिलेश यादव की संख्या इतनी भारी है क्या कि 39 लोग एक साथ संवैधानिक पदों पर, पंचायत से लेकर के बाबूजी, चाचा, दादा, नाना, नानी, सास, जेठ, बहू, आप क्या कर रहे हैं? ये मजाक है। इस देश का लोकतंत्र इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है, प्रधानमंत्री का बेटा चाहे कितना भी नालायक हो वो प्रधानमंत्री ही बनना चाहता है, और वोटर का बेटा वोटर बना रहना चाहता है। महत्वपूर्ण बात है कि जातियों को गोलबंद करके आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप तो एक पहलवान के बेटे थे। कौन बड़ी, कहां से इतनी संपत्ति आ गई? लालू प्रसाद यादव क्या थे? कितनी बड़ी ऐश्वर्य का महल चारों ओर खड़ा कर लिया। करप्शन, घोटाला, और ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, जितने जिसको कर रहे हैं, ये जातियों का ही है। जाति, चूंकि हिंदुत्व यदि एक साथ खड़ा होगा तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी, इसीलिए ये अगड़े पिछड़े करते हैं। आप जरा सोचिए, कृष्ण का वंशज, कृष्ण को तो ब्राह्मण से लेकर के सभी पूजा करते हैं, वैशंपायन व्यास की तो पूजा सभी कोई करते हैं, कोई उसमें अगड़ा पिछड़ा नहीं करता है। कृष्ण का वंशज होने वाला समाज कहता है मैं पिछड़ा हूं। जरा आंकड़े देख लीजिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? यादवों के पास है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? यादवों के पास है। 4 पाए वाली गाड़ियां किसके पास है? उन्हीं की जनगणना की मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये हमारी किया नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये पिछड़े 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 आप क्या कर रहे हैं? शुद्ध राजनीति है ये, गंदी राजनीति 70 साल में बंद। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। कुछ सवाल अरविंद जी आपसे शुरू करते हैं इस बार। सिर्फ एसपी का पीडीए ही है या बीएसपी की भी कोई जाति पॉलिटिक्स है? सुहेल देव पार्टी की भी कोई पॉलिटिक्स है?
फिर उसके बाद अपना दल अपना दल, सबके 4 पार्टी तो आप ही के साथ है, तो वो क्या है, वो उसके वक्त क्यों जाती, या अगर वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स है वैसे शुक्ला जी अच्छा जवाब देते तो हैं, लेकिन फिर आप ही कर लीजिए PDS क्योंकि आप उनसे भी ज्यादा नहीं। आज भावुक हो रहे हैं। नहीं, मैं इस बात की खुली ये इस चीज पर बता देना चाहता हूं, जिस तरह से इस देश की राजनीति को जातियों के आधार पर खड़ा किया गया, आने वाली दिनों में कास्ट कंस्टिट्यूएंसी खड़ा होगी, चाहे तो या जातियों का कोएलिशन खड़ा होगा। और जैसे आपने देखा है ना, अपना दल क्या है, मैं बार बार खुल करके कहता हूं, कुशवाहा की पार्टी खड़ी हो जाएगी, माझी की पार्टी खड़ी हो जाएगी, किसी कहार की पार्टी खड़ी हो जाएगी, किसी अन्य जाति की खड़ी हो जाएगी। इस देश को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें राहुल गांधी सिरमौर है, कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व कर रही है, समाजवादी पार्टी जैसी चीजें जो है उनकी मौसियां हैं, और जो माई जो है वो कांग्रेस पार्टी है, और पत्रकार बंधु जैसे ये जो है ना, ये दाई का काम करते हैं। कुछ भी मतलब नहीं, कितना क्लासिस्ट रिमार्क है ये। सच्चाई ये है, कितना कि इस क्लासिस्ट रिमार्क है आप। सच्चाई ये है आशुतोष जी, कि you इस must देश respond. में जातिवादी बोलिए, राजनीति बोलिए। जो है वो इनको कांग्रेस चुप करना पार्टी ही बहुत करती मुश्किल रही। है। इनको- देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर किसी को यह लगता है कि वो जाति के आधार पर विवाह नहीं करता, तो सुबह अखबार उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। जाति नहीं, खास जाति, कान्यकुब्ज में ही, सरयू पारी में ही, गुप्ता में ही, बंसल में, अग्रवाल में, ये सच्चाई है। हमारा धर्म क्या है? जातियों का कोएलिशन, इसके अलावा क्या है? बता दीजिए मुझे। हम इस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते कि इस देश के अंदर जो सवर्ण, एक आपने मैंने बीच में नहीं टोका, मैंने बीच में नहीं टोका, प्लीज। किस देश के अंदर कोएलिशन नहीं है, इस देश के जातियां जो है वो सेंसस के बाद आई है, बात करिए, इनको पता ही नहीं है। अंजना जी, ये गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात। मैं भी कह रही हूं, नहीं, इनको रोकिए। ये टीवी डिबेट नहीं हो रही है, ये टीवी डिबेट नहीं हो रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जाति के आधार पे इंसान को इंसान नहीं समझा गया, हमारे यहां कितने लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं जो दलित समुदाय के हैं या पिछड़े समुदाय के हैं। हमको जब जाति के आधार पे हमारा अपमान किया गया, हमको इंसान नहीं समझा गया। और तो और केरल का मैं उदाहरण देता हूं, पर पिछड़ी और दलित जातियों के औरतों को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी। आप सोच लीजिए उस पीड़ा को। हम जब उस पीड़ा के बारे में दलित पिछड़े बात करने लगते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, सबको अपनी जातियां। आप जातिवाद कर रहे थे, आपने गंदी जाति की, आपने लोगों को इंसान नहीं समझा। आप 14% थे। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं अगला सवाल लूंगी, जल्दी। इससे बड़ा कोई वाहियात बात हो नहीं सकती है। जाति जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, एक धर्म ग्रंथ बताइए जहां पर ये जातियां निश्चित की गई हो। हर बात ये महार जाति अपने से नीची जातियों को यह करता है। आप कोंकण में चले जाइए, 3 प्रकार के मछुआरे हैं, सब मछुआरे एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं। ये जातियां हिंदू धर्म की देन नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, ये सेंसस के बाद इस रूप में आया है। और एक बात और कह रहा हूं, 1810 का मद्रास प्रेसिडेंसी का आप डेटा पढ़िएगा, कितने दलित लोग जो थे वो शिक्षक थे, कितने उसके विद्यार्थी थे, जिसके बारे में कहा जाता है साउथ के अंदर इतनी अनटचेबिलिटी थी। इतिहास बताएंगे। अरे भाई, गलत इतिहास क्या है? मद्रास प्रेसिडेंसी का आप पढ़ लो, फिर वही गलत बात। देश के अंदर जब मुसलमान आया, जब मुसलमान शासक आए, तो क्यों बड़ी संख्या में दलितों और पिछड़ों ने मुसलमान बने? अरे भाई, क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा था। ये बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा को आप समझना ही नहीं चाहते। अरे बाबा साहब, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं सवाल पूछूं, बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन यहाँ पे जजेस ही सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं पूछने दे रही राजा हूँ। हुआ करते थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि ने रामकृपाल जी चुनाव आते आते इस मजबूरी को आशुतोष जी भी समझे। एक सेकंड, मालूम इनकी जाति क्या है, लेकिन इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, जब आप पर्सनल हो ही रहे सर, तो चुनाव के पहले आपने गुप्ता टाइटल क्यों ऐड कर दिया था? लिख दिया, ये है जिंदगी भर आशुतोष है, और नहीं, आशुतोष ये कितना हमारे बोलते हैं सेकुलर सर आप? नहीं, माइक नीचे रखिए। ये बोल देंगे क्योंकि ये चुनाव के पहले भाई साहब गुप्ता लिख दिए ताकि अच्छा, हो गुप्ता गया। लोग इनको दे दिया हो जाए। गया। चलिए, हो गया। मेरा केवल एक, आशुतोष जी ने एक बात बताई, कहा कि न्यूज़पेपर में, आपको दूंगी अभी न्यूज़पेपर में जो भी क्वेश्चन आंसर है। न्यूज़पेपर में आज भी छपता है संडे को, हाँ। मैट्रिमोनियल में। तो मैं केवल एक याद दिलाना चाहता हूं कि नेहरू जी ने तब के समय में, एक बार नेहरू जी आए संसद में और उन्होंने यही बात कही कि भाई ये अखबारों में क्या आता है, सरयू पारी, ब्राह्मण, फलाना, आज हम आज़ाद हो गए, इस हद तक जातियों के बारे में आता है कि इनसे शादी करना है, ये गुण होने चाहिए।
तो लोहिया जी थे संसद में, लोहिया जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखिए आपके प्रधानमंत्री जी इस उम्र में भी मैट्रिमोनियल पढ़ते हैं। मैं एक लाइट बात कर रहा हूँ, बट तो एक चूंकि आपने इरेज किया तो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि वो मैट्रिमोनियल सिर्फ कास्टिस्ट नहीं होता है, हाँ, नहीं। क्लासिस्ट भी होता है, सेक्सिस्ट भी होता है। मैं वो बिल्कुल टॉल फेयर ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए, हाँ। चाहे लड़का जैसा भी हो देखने में। एज हाइट, लड़का का तो देखते नहीं है। सही सही बात है। टॉल फेयर ब्यूटीफुल एक ऑब्सेशन है इंडिया में। तो सबको टॉल फेयर ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए, बिल्कुल। फ्रॉम ब्राह्मण ये चाहिए। एक साथ ही तो रिस्पॉन्ड वर्तमान करिएगा। पर हम लोग हैं। अंजना जी, मैं सर। तो सबसे अल्पज्ञ हूं, इसलिए मैं अपने हिसाब से बड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं। मेरे सभी विद्वान पैनलिस्ट से एक प्रश्न है, बातें हम 9 लाख की करते हैं, जमीन पे कितना उतारते हैं? हमारे कितने ऐसे राजनेता हैं शीर्षस्थ जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में गांव के जाते हैं? एक। नंबर 2, जो दलित डॉक्टर से अपनी चिकित्सा कराते हैं, अपने बच्चों को हम अपने देश में पढ़ाते हैं, उनको भेजेंगे हम विदेश, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में, और हमें देंगे उपदेश और ज्ञान हमको दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको थोड़ा असमंजस की स्थिति में डालूंगी। आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, क्या वाकई पोस्टिंग्स जाति के हिसाब से होती हैं? अगर मैं झूठ बोलूंगा तो शायद इतनी विद्वान सभा में सारे समय में झूठ नहीं बोलूंगा, होती हैं। बिल्कुल होती हैं।